कहते हैं युद्ध का अंजाम सिर्फ तबाही और बर्बादी ही होता है। ये बात जानते हुए भी इंसान युद्ध करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। कभी बदला तो कभी उसका ईगो उसके आगे आ जाता है, लेकिन इसका नुकसान सिर्फ मासूम बेगुनाह लोगों को झेलना पड़ता है। कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कई औरतें बेवा, तो कई मासूम बच्चों की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव बाजपेयी और आप देख रहे हैं अनिरुद्रा मीडिया। इजराइल हमास वॉर को 1 साल हो गया। पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। तब से आज तक ये युद्ध कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि बीते 1 साल में इस युद्ध में क्या क्या हुआ। 7 अक्टूबर 2023 सुबह 6:29 पर फलस्तीनी सशस्त्र समूह हमास के अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन शुरू किया। जब देश सुक्कोत त्योहार का जश्न मना रहा था, उस वक्त शब्बत के दौरान दक्षिणी इजराइल में लगभग 5000 रॉकेट दागे गए। गाजा की सुरक्षा बाढ़ के पार दर्जनों सशस्त्र कमांडो ने अपहरण, यातना और हत्या जैसे घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। इजरायली आंकड़ों के अनुसार इन हमलों में करीब 1179 लोग मारे गए। गाजा पट्टी की सीमा पर स्थित किब्जुम समुदाय से और साथ ही ड्राइव ऑफ नोवा ट्रांस म्यूजिक फेस्टिवल से 250 अन्य लोगों को बंधक बना लिया गया। इसके बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की कि देश युद्ध में है। 8 अक्टूबर 2023 हमास के हमलों के जवाब में इजराइल ने ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन लॉन्च किया। गाजा पट्टी पर भीषण बमबारी चालू कर दी। 9 अक्टूबर 2023 इजराइल ने गाजा की पूरी तरह से घेराबंदी शुरू कर दी। 13 अक्टूबर 2023 इजरायली सेना ने 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में लोगों को अपने घर खाली करने का लिए 24 घंटे का समय दिया। 17 अक्टूबर 2023 गाजा शहर के अल अहली अस्पताल में एक बड़ा विस्फोट हुआ। हमास ने मरने वालों की संख्या 471 बताई। हमास ने इस घातक हमले के पीछे इजराइल का हाथ होने का आरोप लगाया, जिसे इजराइल ने नकार दिया। 19 अक्टूबर 2023 ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों दागी और गाजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हूतियों ने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों को भी निशाना बनाया। 27 अक्टूबर 2023 इजरायली सेना ने गाजा में अपना ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। गाजा पट्टी के नीचे सुरंगों के एक विशाल नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी। 15 नवंबर 2023 इजराइल ने गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल की घेराबंदी की और बाद में इसे खाली करवा लिया। इस इजराइल ने हमास पर आरोप लगाया कि वे इस परिसर को सैन्य कमान चौकी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। 24 नवंबर 2023 इजराइल और हमास के बीच पहला युद्ध विराम घोषित किया गया। इसके तहत 105 इजरायली नागरिकों को इजराइल जेलों में बंद 240 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले रिहा किया गया। 7 दिनों के बाद यानी 1 दिसंबर 2023 से एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई। 2 जनवरी 2024 हमास संगठन में दूसरे नंबर पर माने जाने वाले सलेह अल अरूरी मारा गया। लेबनान में बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में इजरायली हमलों में अल अरूरी की मौत हो गई। 29 फरवरी 2024 गाजा शहर में खाद्य सामग्री के वितरण के दौरान कम से कम 118 फलस्तीनी मारे गए और 760 अन्य घायल हो गए। हमास ने भीड़ पर गोलीबारी करने का आरोप इजराइल पर लगाया। गाजा में बताया गया कि गाजा में मरने वालों की संख्या 30,000 तक पहुंच गई है। 1 अप्रैल 2024 सीरिया के दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हवाई हमला हुआ, जिसमें 7 रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सदस्य मारे गए। 13 अप्रैल 2024 तेहरान ने सीरिया में अपने वाणिज्य दूतावास पर हमले का जवाब इजराइल पर 300 से अधिक ड्रोन और इजराइल दाग कर दिया। यह पहली बार था जब ईरान ने इजराइल की धरती पर सीधा हमला किया था। 13 जुलाई 2024 हमास के सशस्त्र गुट एज़ेदीन अल कसाम ब्रिगेड का प्रमुख मोहम्मद
देव खान यूनुस के पास एक इजरायली हवाई हमले में मारा गया। 27 जुलाई 2024 लेबनान से सीरिया में इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर दागे गए रॉकेट से मजदल शम्स कस्बे में 12 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए। 7 अक्टूबर के बाद से ये इजराइल नागरिकों के खिलाफ सबसे बड़ा हमला था। 31 जुलाई 2024 हमास प्रमुख इस्माइल हानिया ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद तेहरान में एक विस्फोट में मारे गए। इसके पीछे इजराइल का हाथ बताया गया, जिसमें ना तो इजराइल ने शामिल होने की पुष्टि की और ना ही इनकार किया है। 17-18 सितंबर 2024 2 दिनों में लेबनान और सीरिया में हजारों पेजर और वॉकी टॉकी फट गए। इन हमलों में हिजबुल्लाह के हजारों लोग घायल हो गए और सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। उधर इजराइल ने युद्ध में एक नए उद्देश्य की घोषणा कर दी। 28 सितंबर 2024 इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर बड़ा हमला किया। 3 दशकों से अधिक समय तक हिजबुल्लाह का नेतृत्व करने वाला हसन नसरल्लाह हमलों में मारा गया। 30 सितंबर 2024 इजराइल ने घोषणा की कि उसने लेबनान के दक्षिण में एक सीमित जमीनी अभियान शुरू कर दिया है। 7 अक्टूबर 2024 हिजबुल्लाह ने इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा पर रॉकेट हमले किए, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। इससे पहले इजराइल ने उत्तरी गाजा और दक्षिणी लेबनान में हवाई हमला किया था। फलस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक एक मस्जिद पर इस मिसाइल हमले में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।